ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल जो दो हमने पढ़े 1920, उसका मैं अनुवाद पढ़ दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। 19 में भगवान बताते कि श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य असीम है ना, अनलिमिटेड हैं, इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए मुख्य मुख्य जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जो तुम्हारी बुद्धि को समझ में आए, सिर्फ उतना बताऊंगा, है ना। सेकंड 20 में कहते हैं, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। आज प्रवेश करते हैं 21 में। ठीक है, श्लोक क्रमांक 21 साथ में दोहराएंगे। आदित्यानाम अहम विष्णु आदित्यानाम् अहं विष्णु अहं विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान ज्योतिषां रवि ज्योतिषां रवि अंशुमान् अंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि मरीचिः मरीचि मरुताम् मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि नक्षत्राणाम् नक्षत्राणाम् अहं शशि शशि आदित्यानाम अहम विष्णु आदित्यानाम् आदित्यानाम् अहं अहं विष्णु विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान ज्योतिषां ज्योतिषां रवि रवि अंशुमान् अंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि मरीचि मरीचिः मरुताम् मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि नक्षत्राणाम् नक्षत्राणाम् अहं शशि आदित्यानाम अहम विष्णु आदित्यानाम् आदित्यानाम् अहं अहं विष्णु विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान ज्योतिषां ज्योतिषां रवि रवि अंशुमान् अंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि मरीचि मरीचिः मरुताम् मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि नक्षत्राणाम् नक्षत्राणाम् अहं अहं शशि अनुवाद। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, है ना। तो क्लियर है एकदम, श्लोक की वर्डिंग से ही क्लियर है। आदित्य नाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं क्या हूँ, विष्णु हूँ, है ना। मतलब कोई कितना कैसे डाउट कर सकता है कि नहीं नहीं कृष्ण नहीं विष्णु बड़े हैं। तो इसमें डाउट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। आदित्य नाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु बता रहे हैं भगवान कृष्ण, बता रहे हैं अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में कि मैं विष्णु हूँ आदित्यों में। तो जो सबसे बेस्ट है, एक्चुअल में भगवान जो ऐश्वर्य बता रहे हैं ना, दो तरह से बता रहे हैं कि एक समूह में जो सबसे बेस्ट है वो मैं हूँ, और एक रिलेशन बता रहे हैं कि इनका इनका रिलेशन है वो मैं हूँ, है ना। जैसे अगले श्लोक में आएगा कि चेतना मैं हूँ, समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना मैं हूँ। तो जीवन में जीवन शक्ति सबसे बड़ी, तो वो रिलेशन हो गया।
और एक मेंबर्स में सबसे टॉप वाला मैं हूँ। जैसे मरुतों में मरीचि मैं हूँ, तो 49 मरुत हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ा है वो मैं हूँ, है ना। शेरों में सिंह मैं हूँ बोलेंगे तो मतलब अमंग इतने सारे शेर सिंह मैं हूँ। वृक्षों में पीपल मैं हूँ, मतलब सारे वृक्षों में से एक। और एक होता है रिलेशन बताएंगे, एक होंगे इनमें से सबसे बेस्ट वाला मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान अपनी विभूतियां और ऐश्वर्य बताएंगे पूरे 10वें अध्याय में कि इनमें से सबसे बेस्ट मैं हूँ। और इनका जो संबंध है उस हिसाब से, जैसे सूर्य और प्रकाश का जो अपना अग्नि और प्रकाश का जो संबंध होता है ना, एक संबंध आता है, अग्नि के बिना प्रकाश नहीं, प्रकाश के बिना अग्नि नहीं, ऐसा है। तो दोनों के संबंध के हिसाब से भगवान अपना संबंध बताते हैं, मैं ये हूँ, मेरा ये संबंध है, ऐसा ऐसा। बहुत इजी है। आदित्य नाम अहम विष्णु, विष्णु मैं हूँ, भगवान क्लियर श्लोक में बता रहे हैं। और मेरी ना एक बार एक अंकल से इसमें डिस्कशन हुआ था, वो मानने को तैयार नहीं थे कि कृष्ण बड़े कि विष्णु बड़े। मैं उनको ये जाके श्लोक दिखाया, मैंने कहा देखो अंकल, भगवत गीता में स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि आदित्य नाम विष्णु अहम, आदित्य नाम अहम विष्णु। तो भी मानने को तैयार नहीं थे, नहीं बोले ये भगवत गीता पता नहीं तुम बोले कौन सी लेके आ गए हो। और जो नहीं मानने वाला है उसको क्या कर सकते हो, मैंने हाथ जोड़ दिए, फिर ठीक है भैया, अब आपको कोई नहीं समझा सकता, आप जो समझना चाहो वो समझो, मेरे को कुछ नहीं। तो आदित्य नाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रवि अंशुमान। तो ज्योतिषाम मतलब समस्त ज्योतियों में जो प्रकाशमान चीजें हैं, जिसमें ज्योति है, उनमें से सूर्य मैं हूँ, है ना। रवि मतलब सूर्य, रवि सूर्य को कहते हैं ना। रवि इसके बहुत सारे नाम है सूर्य के। मेरे ख्याल से सुरेश भी सूर्य का नाम है। और भास्कर, दिवाकर, भास्कर, भास्कर, दिवाकर, भानु। भानु, सूरज, सारे अच्छा, नाम है। प्रभु जी आदित्य भी बोलते हैं क्या सूर्य भक्त सूर्य को? आदित्य नहीं बोलते हैं। वो क्योंकि आदित्य मैं वो जो सूर्य पूजा होता है ना, जो छठ पर्व होता है, तो उसमें वो लोग गीत गाते हैं, तो आदित्य बाबा ऐसे करके गाते हैं, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आदित्य तो सूर्य को नहीं बोलना चाहिए। शनि के हम्म। पिता, शनि पिता है, शनि। अभी हम चर्चा करेंगे आदित्यों के, 12 आदित्यों के भी नाम निकालेंगे हम, तो उसमें देख लीजिएगा, सूर्य तो नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो कहते हैं प्रकाशमान में तेजस्वी सूर्य मैं हूँ। और क्या कह रहे हैं, मरीचि, मरीचि मरुताम अस्मि, मरुत जो है ना 49 मरुत हैं, उनमें मरीचि मैं हूँ। और नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। ठीक है, तात्पर्य में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम इनके बारे में। ठीक है, तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद की जय। आदित्य 12 हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान है ना। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्य के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, तथा अन्य नक्षत्र भी। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा का सदृश है। तो जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो एक्चुअल में चलो हम पहले इधर से आते, पहले विष्णु में प्रवेश करते। सबसे पहले मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। तो हमारे ना छठे अध्याय में 6.38 और 39, है ना। 6.38 और 39 ये मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। इसमें प्रजापति दक्ष की कन्याओं का वंश का वर्णन है। इसी में सुनो, अब सुनो
मैं अदिति की वंश परंपरा की तिथि क्रम अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। इस वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ने स्व अंश रूप में अवतार लिया। अदिति पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। इसमें है विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु तथा उरुक्रम। इसमें सूर्य का नाम नहीं है ना। विवस्वान का नाम है इसमें, विवस्वान। ठीक है, तो अदिति के पुत्रों का नाम इस प्रकार है, विवस्वान, अर्यमा। तो ये 38, 39, 6.38, 39 है। इसमें एक और श्लोक आता है 6.18.8 और 9। हम्म 6.18.8 और 9 इसमें लिखा है अनेक शक्तियों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति से बौने वामन के रूप में प्रकट हुए, जो अदिति के 12वें पुत्र उरुक्रम कहलाते हैं। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहत श्लोक नामक एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके सौभाग्य इत्यादि कई पुत्र हुए, है ना। तो वामन के बारे में चर्चा चल रही है। वामन भगवान का एक और नाम था उरुक्रम, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 12वां पुत्र जो था उरुक्रम के नाम से हुआ, और वही बड़ा होके वामन कहलाए, क्योंकि वो बौने थे, छोटे से थे इसलिए, है ना। उनकी जो है ना पत्नी कीर्ति हुई, और उसके पुत्र हुए बृहत श्लोक नाम के पुत्र लिए जन्म। उसके बाद लिखा है, बाद में 8वें स्कंद में यह वर्णन करूंगा कि किस प्रकार उरुक्रम अर्थात भगवान वामन देव महान साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और किस प्रकार उन्होंने तीनों लोगों को अपने पगों से नाप लिया। मैं उनके अपूर्व कर्मों, गुणों, शक्ति तथा अदिति की कोख से जन्म ग्रहण करने के संबंध में वर्णन करूंगा। ठीक है, तो ये जो वर्णन है आदित्य में, अदिति माता के जो जितने भी सब देवता जो है ना अदिति के पुत्र कहलाते हैं, आदित्य। तो एक बार क्या हुआ, जब बलि महाराज जो है ना सब कुछ जीत लिए थे, और सबको बाहर कर दिए थे इन्होंने, है ना। सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था बलि महाराज ने। तब परेशान हुई थी अदिति माता, और बोले उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या के कारण फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, और बोले मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा। फिर खुद वामन के रूप में आए, और उन्होंने फिर बलि से सब कुछ 3 पग नापने के बहाने सब कुछ ले लिया। 3 पग में जब वो उसमें कथा इसकी भी आती, शुक्राचार्य की भी, कि शुक्राचार्य को मालूम पड़ गया था कि वे वामन जो है ना विष्णु का रूप है। तो उन्होंने मना भी किया बलि महाराज को, लेकिन बलि महाराज ने मना, उनको त्याग दिया उस समय। तो ऐसे गुरु का भी बोलते हैं त्याग देना चाहिए, जो भगवान विष्णु की भक्ति में बाधा डालने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार वामन जो है ना, वामन भगवान ने सब कुछ ले लिया बलि से, और बलि को खाली ठन ठन गोपाल कर दिया। लेकिन एक चीज बलि ने प्राप्त कर ली, वो है भगवान को प्राप्त कर ली। तो उसकी कथा अलग आती है कि जब सब कुछ ले लिया, तब बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने शिकायत की त्रिदेवों से कि देखो मेरे साथ छल हुआ, मेरे क्लाइंट के साथ छल हो गया है। फिर त्रिदेवों ने चर्चा करके फिर जो है ना विष्णु को गलत बताया। फिर विष्णु भगवान जो है ना उनसे पूछे कि तुमको क्या चाहिए बलि को। तो बलि ने फिर सिर्फ विष्णु को मांग लिया, बोले मेरे को बस आप चाहिए, मैं जहां जाऊं जहां से गुजरूं मेरे को हर द्वार पे आप दिखने चाहिए। तो भगवान फिर उसके द्वारपाल बन के उसके महल में खड़े रहते थे 24 घंटे। फिर लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि बोले ये मेरे पति को तो द्वारपाल बना दिया है, और बहुत परेशान हो गई, इतने दिन हो गए नहीं मिले विष्णु से। तो विष्णु का वो अलग कथा चलती है। तो इस प्रकार जो है ना वामन जी सब कुछ ले दिए उससे, अपना बलि महाराज से। ठीक है, आगे कहते हैं प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मैं हूँ। तो सूर्य जो है इसके बारे में पहले भी बताया गया 7.08 में, है ना। 7.08 में हम पढ़ चुके हैं, भगवान पहले ही बताए हैं
कि सूर्य का प्रकाश मैं हूँ और चंद्रमा का प्रकाश भी मैं ही हूँ, है ना। इसमें कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में सामर्थ्य मैं हूँ। 7.08 पेज नंबर 274। तो सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश भगवान पहले ही बता चुके कि मैं हूँ। यहाँ फिर क्यों बता रहे हैं प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मैं हूँ? वो इसलिए बता रहे हैं कि जो सूर्य है इस पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देने वाला एकमात्र सूर्य है। सूर्य की ही रोशनी से हमारा लोक, ऊपर के लोक में रोशनी आती है ना। मतलब सूर्य नहीं रहेगा तो अंधकार हो जाएगा हमारे जीवन में, है ना। प्रकाश कहाँ से आएगा? तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो सबसे उचित है, सबसे बेस्ट है सूर्य रोशनी देने वाला, वो मैं हूँ। बोले प्रकाशों में जो तेजस्वी है उनमें सूर्य मैं हूँ। फिर कहते हैं मरुतों में मरीचि में हूँ। तो मरुत जो है ना, वो होते हैं दिति के पुत्र। दिति जो है कश्यप मुनि की पत्नी है। अदिति भी कश्यप मुनि की पत्नी है, अदिति भी कश्यप मुनि की पत्नी है, और विंता भी कश्यप मुनि की पत्नी है, कद्रु भी कश्यप मुनि की पत्नी है। तो कश्यप मुनि की पत्नियां जिन्होंने सबने अलग अलग, एक ने देवताओं को जन्म दिया, एक ने असुरों को जन्म दिया, एक ने नागों को वो जन्म दिया, एक ने गरुड़ को जन्म दिया, एक ने आरुण को जन्म दिया। तो इस प्रकार ये सारे जो है ना कश्यप मुनि के पत्नियां हैं जिन्होंने अलग अलग लोगों को जन्म दिया। तो जो दिति थी, वो जो थी वो दैत्यों की माँ हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की माता थी, है ना। तो एक बार क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की खत्म हो गए, मृत्यु हो गई, विष्णु के द्वारा मारे गए, तो बहुत वो उदास हो गई और उसने ये ठाना कि मैं जो है ना ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो इंद्र को वध करके उसका सूर्य लोक पूरा मेरे को दिलवा दे। मैं ऐश के साथ रहूंगी उसके साथ सूर्य लोक, अपना स्वर्ग लोक में। तो इस मंशा से उसने कश्यप मुनि की सेवा करना चालू की। कश्यप मुनि क्योंकि पुरुष तो थे, तो धीरे धीरे उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया और उनको बोला, ठीक है, मैं, तुम जो चाह रही हो बताओ, मेरे को क्या चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तो इच्छा बताया उन्होंने कि मेरे को इंद्र के जैसा, इंद्र को मारने वाला एक पुत्र चाहिए। तो कश्यप मुनि अपने अंदर में बहुत ग्लानि हो गई कि ये मैं क्या कर बैठा। मैं आखिर तो पुरुष हूं ना। मैं एक स्त्री की ये मीठी चुकड़ी चुकड़ी बातों में आ गया और अपना तपस्या और अपने ध्यान और भक्ति से भटक के इसके जो है ना सहवास में मैं लग गया। कितना गलत आदमी हूँ। उनको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। लेकिन चूंकि इन्होंने उनको वरदान दे दिया था, तो कश्यप मुनि ने बोला कि तुम पुंसवान व्रत करो 1 साल के लिए। और वो 1 साल के लिए कठोर व्रत होता है, बहुत बड़ा। उसमें बहुत सी चीजें जो है ना मतलब वर्जित होती हैं। तो वो सारा डिटेल बता के पुंसमान व्रत के बारे में बताया। बोले ये रखोगी तो ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारा जो मनोवांछा है वो पूर्ण करेगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। तो उसने फिर चालू किया व्रत रखना। और इस बात की खबर लग गई इंद्र को कि ऐसा ऐसा इनकी इच्छा थी और इन्होंने पुत्र की कामना की है, और वो पुत्र जो है इनके गर्भ में अब पल रहा है। 1 साल तक उन्होंने जैसे व्रत रखा, तो इंद्र बड़ा टेंशन में आ गया, क्या करना है क्या करना है। तो उसने क्या किया, वो जाके अपनी, उसकी माँ ही हुई आखिर दिति, तो दिति की सेवा करने लगा, है ना। क्योंकि गर्भवती थी, तो उनकी सेवा करता था, जो जो उनको चाहिए था सब ला ला के देता था। वो इसलिए सेवा करता था कि मैं इनका व्रत तोड़वा सकूं, कैसे भी करके कोई गलती करा के। जितने सारे इसमें बहुत सारे कंडीशंस डाली थी कश्यप मुनि ने, उन कंडीशंस में मैं कहीं ना कहीं इसका व्रत तुड़वा दूं। जैसे बिना हाथ मुंह धोए नहीं जाना है, बिना सर ढके नहीं जाना है, बाल खोल के कहीं नहीं जाना है ना। भगवान को भोग लगाए खाना है। इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस थी उसमें, भयंकर सारी कंडीशन। आप पढ़ लीजिएगा, मैं श्लोक क्रमांक दे दूंगा उसमें। तो उसमें वो कर रही थी और उसी को भंग करने के इरादे से इंद्र उनकी सेवा करने लगा। जब देखा कि भंग नहीं हुआ, तो आखिरी में क्या किया इंद्र ने, उनके गर्भ में स्वयं प्रवेश करके मारने की सोचा कि बोले इसको मार ही देता हूँ, गर्भ में ही मार देता हूँ। हाँ बेटा। तो जब गर्भ में, ये तो रोशनी है।
जब गर्भ में मारने का प्रयास किया उसने, तो एक बार जब अंदर गर्भ में गया तो उससे मारना, तो वो उसके 7 टुकड़े हो गए, है ना, उस जो शिशु के 7 टुकड़े हो गए और 7 जीवित थे। फिर दोबारा बोले और मारूंगा इन लोगों को मैं, तो फिर मारने की कोशिश की, तो 7 के और 7 टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार 49 टुकड़े हो गए उस एक शिशु के, और वो जो मरे नहीं, तब जो है ना, उन्होंने सबने हाथ जोड़ के इंद्र से कहा कि हम तुम्हारे भाई हैं, हमको तुम मारो मत, हम तुम जैसा बोलेगे हम वैसा ही करेंगे। तो फिर इंद्र संतुष्ट हो गया कि ये मेरे को मारेंगे नहीं। इस प्रकार फिर इंद्र भी बाहर आ गया और उन 49 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कि मरुत गण कहलाए। तो मरुत गण आसुरी प्रवृत्ति के होते हुए भी देवी पद मिला उनको, है ना, क्योंकि दिति जो थी असुरों की माता थी, लेकिन 49 जो पुत्र हुए मरुत गण, वो थे तो असुर, लेकिन उनको दिव्य पद दिया गया। सूर्य जो है ना, स्वर्ग लोक के नीचे जो आकाश का जितना भी हिस्सा होता है ना, उनके अधिष्ठाता उनको अलग अलग एरिया देके दिया गया कि ये एरिया तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। तो जो सूर्य हमारे पृथ्वी के ऊपर का जो आकाश है ना, उसके उसको मैनेजमेंट करने वाले जो है ना, वो मरीची है। मरीची ही आकाश का पूरा मैनेजमेंट करते हैं, जो स्पेस होता है उसका मैनेजमेंट मरीची करते हैं। तो इसलिए वहां भगवान बता रहे हैं कि मैं मरुतों में मरीची मैं हूँ, है ना। तो इसका पूरा वर्णन है, आप नोट कर लीजिए। ये वर्णन है 6.18.19, 23, 26, 28, 37, 40, 45, 54, 56 से लेके 76 तक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6.18.19, 23, 26, 28, 37, 40, 45, 54, 56 से लेके 76 तक, है ना। इसमें सारी जो है ना कथा करी गई है 49 मरुतों की, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, जो 12 आदित्य हुए ना, जो अदिति के पुत्र हो गए 12 आदित्य, वो करते क्या हैं? तो जो ज्योतिष शास्त्र होता है ना, ज्योतिष शास्त्र जिसमें ज्योतिष ज्योतिष के बारे में बताया जाता है ना, जो आपके कुंडली पढ़ते हैं और बाकी सारी चीजें देखते हैं और आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में 12 काल चक्र बताए गए हैं, है ना। 12 काल चक्रों में डिवाइड किया गया किसी भी इंसान के जीवन को। उन 12 काल चक्रों के जो अधिष्ठाता हैं वो ये 12 आदित्य हैं, है ना। और इनका काम क्या है आदित्यों का? काल चक्र में जो 12 सेक्शन, मनुष्यों की आयु और कर्म का फल प्रदान करते हैं ये 12 आदित्य। जब जब जो काल आता है उसके अनुसार उनका फल प्रदान करने का काम है इन आदित्यों का। तो इनको क्या कहते थे? आद दाना यान्ति, यान्ति इति आदित्य। मतलब आद दाना यान्ति मतलब उनकी जो उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको दान जो मिलना चाहिए, उनकी जो जो उनका मैनेजमेंट करना है वो आदित्य करते हैं। आद दाना यान्ति इति आदित्य। जो आयु और कर्म के अनुसार जो मिलना चाहिए उनको देखने का काम करते हैं ये आदित्य, ठीक है। और वामन देव का जो वर्णन है वो 8वें स्कंद में 16वें अध्याय से लेके 23वें अध्याय तक का पूरा वर्णन वामन देव के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब प्रवेश करते हैं नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं, ठीक है। तो नक्षत्र जो है ना, 27 नक्षत्र बताए गए हैं, जिनमें से उनके स्वामी हैं जो है चंद्रमा, ठीक है। तो नक्षत्र होते क्या हैं? तो नक्षत्र का मतलब होता है तारों का समूह, जो अलग अलग समय में अलग अलग बनते हैं, कभी एक शेप में, कभी दूसरे शेप में, कभी तीसरे शेप में। ऐसे 27 नक्षत्र बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में कि 27 प्रकार से समूह बनता है चंद्रमा का, और उन समूह के अकॉर्डिंग ही वो हमारे ज्योतिषी और हमारे भाग्य और इन सबको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके अलग अलग नाम हैं, अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र वो है जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना।
मृगशीरा, आद्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पुष्य, मघा, पूर्वक फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, श्रविष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये अलग अलग इसके जो है ना नक्षत्र हैं, और इनके स्वामी भी अलग अलग होते हैं, जो है शुक्र, केतु, रवि, चंद्र, मंगल, ये सारे इनके स्वामी होते हैं। 9 स्वामी होते हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो 27 जो नक्षत्र होते हैं ना, वो 4 प्रकार से बैठते हैं कुंडली में, है ना। 4 घर होते हैं ना, एक कुंडली देखा होगा किसी ने, तो एक ऐसा क्रॉस और ऐसा क्रॉस, 4 घर बनते हैं कुंडली में। तो 27 नक्षत्रों को जो है 4 घर में बांटा जाता है, कहाँ कहाँ कौन सा बैठता है। इसीलिए इंसान जो है ना 27 नक्षत्र इंटू 4 करेंगे ना तो 108 होता है। तो 108 इसीलिए शुभ माना जाता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई बनता ही नहीं है सिचुएशन। 27 नक्षत्र, 4 घर, 108। तो इसलिए हम माला भी 108 करते हैं। अष्टोत्तर शत बोलते हैं ना, 108 श्री श्री श्री, 108 गुरु, ये गुरु वो गुरु। तो 108 के पीछे लॉजिक है, क्योंकि 108 फिगर बढ़ाना ये दिव्य फिगर है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसमें जो है ना समझ सकते हैं कि नक्षत्र भी जो है 27 है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो इसमें 1-2 रेफरेंसेस आप लिख सकते हैं। एक और श्लोक श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस है 11.16.13, मैंने पढ़ा नहीं है। ब्रह्म संहिता 5.52, जिसमें सूर्य के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी की, आप ही जो है ना सूर्य हो, आप ही प्रकाश देते हो। और वामन देव का तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। 8वें कैंटो के 16वें अध्याय से 23वें अध्याय तक पूरा वामन जी के बारे में पूरा डिस्कशन है, उसमें पूरी कथा बताई गई है। ठीक है, तो एक्चुअल में ना बहुत एक एक चीज इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि अदिति ने कश्यप मुनि को संध्या के समय सहवास के लिए रिक्वेस्ट की थी, बोले मेरे को पुत्र चाहिए। तो उन्होंने मना किया था, लेकिन मानी नहीं। तो उन्होंने शाम के समय जब सहवास किया, इसके कारण उनको असुर पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हर नक्षत्र, हर एक चीज का ना इफेक्ट पूरा लाइफ में आता है। जो हम कर्म करते हैं उसके लिए वो सही समय होना चाहिए। जैसे माला का सही समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज्यादा अच्छा है। और जो संध्या कालीन जो होती है ना, संध्या जैसे सुबह, दोपहर और दोपहर और रात की संध्या को शाम कहते हैं, और रात और दिन की संध्या को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो टाइम होते हैं ना, ये बड़े दिव्य होते हैं। इनमें अच्छे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ संध्या कालीन पूजा होती है ना। एक ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। तो ये सारे पूजा करने से फल ज्यादा मिलता है हमको। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं, फटाफट कोशिश करते हैं अगला श्लोक भी करने की, नहीं तो लेट हो जाएगी। श्लोक क्रमांक 22 है ना। वेदानां सामवेदस्मि, वेदासामवेदस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इंद्रियाणां मनः च अस्मि, भूतानामस्मि चेतना, भूतानाम् अस्मि चेतना, वेदानां सामवेदस्मि, वेदानां सामवेद अस्मि, देवानामस्मि वासवः, देवानाम् अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इंद्रियाणां मनः च अस्मि,
भूतानामस्मि चेतना। भूतानामस्मि चेतना। चेतना। वेदानां सामवेदस्मि। वेदानां वेदानां सामवेद सामवेद अस्मि। अस्मि। देवानामस्मि वासवः। देवानामस्मि देवानामस्मि वासवः। वासवः। इन्द्रियाणां मनश्च अस्मि। इन्द्रियाणां इन्द्रियाणां मनश्च मनश्चास्मि। अस्मि। भूतानामस्मि चेतना। भूतानामस्मि भूतानामस्मि चेतना। चेतना। अनुवाद। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना मैं हूँ। है ना। तो अब 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सामवेद। है ना। तो गलत बोल दिया क्या मैं? अथर्ववेद, सॉरी, साम और श्याम है कि वो अथर्ववेद है वो। तो इन चारों में कह रहे हैं कि साम वेद में हूँ। साम वेद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चारों वेद में साम वेद ही एक ऐसा है जो भगवान का गुणगान करती है, और ये पूरी की पूरी जो है ना पोएटिक लैंग्वेज में एकदम ऐसा सुर लय में चलता है ये पूरा का पूरा। है ना। जैसे हमारा भगवत गीता चलता है ना अष्टुक छंदक, जिसमें 8-8 के 4 पार्ट बनते हैं एक श्लोक के। है ना। वो आप कोई भी श्लोक उठाओगे, अनुष्टक छंद बोलते हैं इसको, अनुष्टुक छंद। 8-8 के 4 पार्ट होते हैं। जैसे वेदानाम सामवेद अस्मि, ये 8 हो गए। फिर देवानाम अस्मि वासवः, ये 8 हो गए। है ना। इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, 8 हो गए। और भूतानाम अस्मि चेतना, ये 8 हो गए। 8-8-8-8 में पार्ट में डिवाइड हुआ, तो अनुष्टुप छंद बोला गया इसको। तो ऐसी पूरी भगवत गीता में अनुष्टुप छंद है, और एक वो 16 वाला भी है, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ। तो इस प्रकार जो है ना पूरी भगवत गीता एक ही सुर में गाई गई है। वैसे ही साम वेद भी पूरा ऐसा पोएटिक, ऐसा सुर में चलता है, जैसे गाना गाते हैं ना वैसे चलता है, और उसमें भगवान के गुणगान है, इसलिए सामवेद भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। तो इसमें बताते हैं जब जब गरुड़ जी चलते हैं भगवान को लेके, उड़ते हैं, तो उनके पंख से श्याम वेद की वाणी निकलती है, गुणगान चलता रहता है उसमें। तो इसका वर्णन है 3:21-34 में। है ना। उसमें बताते हैं कि जब जब भगवान बैठते हैं गरुड़ के ऊपर, गरुड़ चलते हैं, तो उनके पंखों से इनका गुणगान निकलता है, सामवेद के अलग अलग श्लोक निकलते हैं। फिर कहते हैं देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र मैं हूँ। तो हम जानते हैं स्वर्ग का राजा इंद्र है, जो काफी भोगता रहता है, वहां पे मजे लेता रहता है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है इंद्र के पास। तो इंद्र इसीलिए कह रहे हैं कि इंद्र मैं हूँ, क्योंकि बेस्ट है वो सब में, सभी देवताओं में बेस्ट है इंद्र, इसलिए इंद्र मैं हूँ। और इंद्रियों में मन मैं हूँ। तो इंद्रियों में मन है, तो सारी इंद्रियां जो है हमारे शरीर की, इसमें सबसे ऊपर जो होता है ना मन होता है ना। हमने पढ़ा है 3.42 में शायद पढ़ा है कि 47 में पढ़ा है। उसमें बताते हैं कि एक से बढ़कर एक चीजें है ना, कौन किससे ऊपर है, कौन किससे ऊपर है। 3.42 इसमें कहते हैं इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यम इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस मनस्तस्सु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सह। मतलब इंद्रियों से ऊपर जो है ना उनके विषय हैं, और उनके विषय से बढ़कर मन है, और मन से बढ़कर बुद्धि, और बुद्धि से बढ़कर आत्मा है। तो ये सब चीजें वर्णन हुआ था पहले, हमने पढ़ा कि इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। इंद्रियों में वो सबसे ऊपर मन है, तो वही बता रहे हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो और भी मन के बारे में चर्चा की है भगवान ने 6ठे अध्याय में, जिसमें बता रहे हैं मन ही जो है ना इंसान का शत्रु भी है, मन ही सबसे अच्छा साथी भी है, दोस्त भी है। अगर मन को जीत लिया तो जीवन जीत लिया, मन को हार गए तो जीवन आप हार गए, कोई मतलब नहीं। तो मन बहुत बड़ा खेल खेलता है, हमारे पूरे जीवन एक्चुअल में मन ही के कारण तो है। मन ही इच्छा करता है, और उसी के कारण हम फंस जाते हैं इस संसार में। सोचो, एक छोटा सा सूक्ष्म मन है जिसको देख नहीं सकते हैं, वो आपके अधोगति का कारण है, और आपके
उन्नति का कारण है। वही मन, एक ही मन अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो आपकी उन्नति का साधन बन जाएगा, अगर कंट्रोल नहीं किया तो आपकी पतन का कारण बन जाएगा, है ना। वही एक ही मन। तो मन एक ऐसा है जिसको हमको कंट्रोल करना है, और भगवान कह रहे हैं कि मैं मन हूँ, जिसको कंट्रोल करना भयंकर मुश्किल है ना। अर्जुन भी कहते हैं कि मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। तो इस प्रकार मन बहुत तेज गति से चलता है। बोलते हैं ना सबसे तेज क्या चलता है। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, बहुत सारे सवाल किए थे, उसमें एक सवाल यह भी था कि सबसे तेज क्या चलता है, सबसे तेज गति किसकी है इस संसार में। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि मन की गति सबसे तेज है, मन से तेज कुछ नहीं चल सकता। तो अभी बैठे बैठे कुछ भी सोच लोगे, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाओगे, या बैठे बैठे नर्क पहुंच जाओगे, बैठे बैठे यमलोक पहुंच जाओगे। तो मन है जो सबसे फास्ट चलता है। हाँ? किसके पास तो बोलते हैं वाहन है जो मन की गति से चलता है। याद है क्या किसी को? मैं कहीं पढ़ा हूं, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन कौन से वाहन की बात चल रही है। ऐसा वाहन है जो मन की गति से चलता है। मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं पढ़ा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं। ठीक है। सॉरी प्रभु जी, वो कुबेर का तो हाँ? नहीं, पुष्पक वाहन कुबेर का तो नहीं ना, पुष्पक वाहन जो रावण ने छीन लिया था। वो मन की गति से चलता है क्या? मेरे को पता नहीं प्रभु जी, नहीं मालूम। हम्म पता नहीं। मैं हम कभी दोबारा आएगा तो फिर नोट करके रखूंगा। ठीक है। तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना में हूँ। तो चेतना के बिना जीवन हो सकता है क्या? आत्मा का काम है चेतना देना, है ना। चेतना है तब शरीर काम कर पाता है। हमने पढ़ा है जहां आत्मा है, आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? क्रियाशील करना। जहां आत्मा रहेगा वहां कुछ न कुछ कार्य होता रहेगा। तो कार्य होता रहेगा, कैसे होता है? उसकी प्रॉपर्टी है चेतना। जहां आत्मा जाएगी वहां चेतना चली जाएगी। तो चेतना जहां जाएगी वहां फिर पूरा शरीर काम करना चालू करता है, इंद्रियां काम करती है, मन बुद्धि सारी चीजें, देखना काम करती हैं, आंखें। तो अलग अलग सारी चीजें, जीवन शक्ति चेतना से आती है, जो कि भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ, है ना। मैंने बताया था जैसे रिलेशन है, जीवन शक्ति चेतना मैं हूँ समस्त जीवों में। तो इस प्रकार तात्पर्य में छोटा सा 3 लाइन का पढ़ लेते हैं। तात्पर्य वह प्रभुपाद की जय। पदार्थ तथा जीवन जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जाती। तो कुछ लोग साइंटिस्टों का कहना है कि जो चेतना आती है हमारे अंदर, जीवन शक्ति बॉडी में आती है, वो केमिकल रिएक्शन रसायनों के कारण आती है। तो ये गलत है, ऐसा होता नहीं है। रसायन प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। म्यूट भी हो गया था, आउट भी हो गया था दोनों एक साथ हो गया था। तो मैं अकेले बाहर हो जा रहा हूँ, आप लोग मिल के कुछ खेल तो नहीं खेल रहे हो मेरे खिलाफ? होमवर्क कम दिया करिए होमवर्क कम दे? अच्छा, ठीक है कोशिश करेंगे ठीक है। तो पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो कुछ लोगों का कहना है पदार्थ है इस कारण चेतना आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेतना तो आत्मा से आती है। तो हम आगे चल के 13वें अध्याय में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। जो 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, नहीं प्राणमय कोश एक बीच में आता है, प्राणमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। तो इस प्रकार जिसमें हम समझेंगे कि कैसे चेतना काम करती है, कैसे हमारी इंद्रियों को चेतना से पावर मिलता है, फिर वो आगे काम कर पाती। ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।
प्रभु जी एक रेफरेंस बता रहे थे 11.60 करके, उसके बाद 16.13। जी प्रभु जी। यहाँ पे भी वेदों का भी रेफरेंस है, 3.15 और 15.15। ये दो श्लोक हैं भगवत गीता के, जिसमें वेदों का वर्णन किया गया भगवान ने, है ना। ना प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रणाम। प्रभु जी, वो इंद्र ने जब ये दीति माता का सेवा करना चालू किया, तो इंद्र के मिस्टेक से माता को संध्या काल में ऐसा दिमाग में आया संभोग करने का। नहीं 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 नहीं, वो तो जब गर्भ में आ चुका था बच्चा, तब वो सेवा करने आया। जब पता पड़ा कि उनके गर्भ में मेरा दुश्मन पैदा हो गया है, वो आ जाएगा मेरे को मारने की मंशा से, माता जी ने ये उपवास रखा है और बच्चे को जन्म देने वाली है, तब वो अच्छा। आया षड्यंत्र पूर्वक कि मैं वेश बदल के माता का सेवा करने लगा। और उसने फिर जो है ना चाहा कि कहीं ना कहीं इसकी मैं त्रुटि करा दूं, गलती करा दूं, ताकि ये बच्चा जो है ना, एस पर कश्यप मुनि ने जो वरदान दिया था कि इन सब व्रत का पालन करेगी तो तेरा बच्चा इंद्र को मारने में सक्षम होगा, अदरवाइज वो इंद्र का दोस्त बन जाएगा। जी। तो फिर उसी मंशा से वो गए थे उनकी सेवा करने। तो कहते हैं कि इसलिए उनका बच्चा देवी गुण का बन गया, क्योंकि उस जो व्रत में भगवान का इतना ज्यादा शुद्धि रखनी, मतलब भगवान की गुणगान था, शुद्धि थी, स्मरण था, पूजा पाठ था, इसलिए उनमें इतनी शक्ति आ गई कि वो देवी बन गए। तो फिर वो सफल हो गया प्रभु जी, इंद्र इंद्र सफल हो गया आपने उसमें। हाँ, एक्चुअल में कश्यप मुनि जो है ना, जी जी उन्होंने ऐसा खेल खेला कि वो हो ही नहीं, बच्चा उसका दुश्मन पैदा ही ना हो, मारने काटने वाला पैदा ही ना हो, ऐसा। जी क्योंकि कश्यप मुनि को ये एहसास हुआ कि इसने मेरे साथ खेल खेल दिया है, मेरी सेवा करके मेरे से गलत जो है ना, इसने वो वरदान मांग लिया है। ये ऐसा अच्छा। उनको समझ में आ गया। प्रभु जी, सॉरी मैं जरा ज्यादा बोल रही हूँ। प्रभु जी, फिर ऐसा प्रहलाद महाराज का जो बेटा थे विरोचन, उनके पुत्र थे ना बलि महाराज, तो वो अपने नाना के यहाँ हम्म। गए सीखने के लिए। फिर उस दिन गुरु दक्षिणा का ये था ना उनका कुछ समारंभ देने का, तो विरोचन और उनकी पत्नी बिलाक्षा जा रहे थे, तो इंद्र ने वेश बदल के उनको मार डाला। तो फिर बलि महाराज जो है गुस्से में आके पूरा इंद्र को गए मारने। तो फिर बलि महाराज नहीं मार पाए, फिर आए तो फिर उनके गुरु जो थे शुक्राचार्य, उन्होंने ऐसा मंत्र दिया, ऐसा सब कुछ उनको तैयार किया कि बलि महाराज उनका राज सब छीन लेते इंद्र का, और सबको पूरे देवताओं पर बहुत नाराज होते बलि महाराज। तो फिर ये देवता लोग को फिर यहाँ कहीं भी रहने को जगह नहीं मिलता, तो असुर लोक में नहीं मिलेगा, उनका राज्यपात बलि महाराज ने छीन लिया। तो फिर ये मृत्यु लोक में भी नहीं रहने दे रहे थे बलि महाराज, गुस्से में देवता को भागे भागे फिर रहे। फिर देवता लोग जाके अदिति माता को बोलते मेरे को बचा लो, अदिति माता के बेटे थे ना देवता लोग। तो फिर माता जाके हम्म। वो जैसे कृष्णा जी ने देवकी माता को दिया था पुत्र होने के रूप में वरदान, वैसे भगवान ने दिया था कि मैं पुत्र हूँ। तो फिर अदिति माता जाती है तो वो बोलती है कि मुझे मुझे अभी आपकी जरूरत है, मेरे पुत्र में रूप में आओ। तो भगवान बोलते मैं कैसे आऊं, बलि ने तो कुछ बुरा नहीं किया, इन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, उसके पिताजी को मार डाला धोखे से माँ को, तो मैं नहीं कर सकता। बोलती नहीं, आपने वचन दिया है करके आओ। तो फिर वो पैदा होते हैं, फिर वो वामन रूप धारण करके जाते हैं, बलि महाराज का सब कुछ लेते हैं। शायद मैंने ऐसा सीरियल में देखा है प्रभु जी, हकीकत क्या है मालूम नहीं। देखो, सीरियल में तो आधा सच रहता है आधा झूठ रहता है, इसलिए ठीक है, इसलिए आधा होगा इसमें सच, आधा सच होगा इसमें आधा तो झूठ होगा। इसलिए हम लोग ना सीरियल के लिए मना करते हैं कि सीरियल में जो देखते हैं ना, वो अभी तो बकवास दिखाते हैं। अभी तो हमको श्लोक भी पढ़ना है। मैं वही आपसे पूछने वाली थी प्रभु जी, फिर से जो नए आपके शिष्य आएंगे उनको कैसे करेंगे, फिर से रिक्वेस्ट फिर से रिपीट करेंगे क्या भागवत गीता? अभी हमको श्लोक पढ़ने आता है, आपके आप इतने अच्छे से बताते हैं कि श्लोक पढ़ लेते हैं, संस्कृत अपने को जमता ही नहीं। हम्म। प्रभु जी नहीं, पहले तो अब नेक्स्ट सेशन भगवत गीता का मैं नहीं लूंगा। हमारे जो ये लोग एक दो दो तीन लोग हैं ना मिलके, जैसे कोई गौतम रखे प्रभु हैं, पढ़ने आ और जाएगा थोड़ा सा। हाँ गौतम प्रभु हैं, एक टीम बनाएंगे तीन चार लोगों की, गौतम प्रभु, सत्यम प्रभु, रोहित प्रभु, और जो जो थोड़े से सिंसियर हैं
वो क्लास लेंगे नेक्स्ट भगवत गीता की, और जैसा हमारे तमाल प्रभु आदेश देंगे वैसा होगा, अब तो लेकिन मैं नहीं लूंगा अब। भागवतम शुरू करेंगे हम दोनों हाँ, अटेंड मैं तो हम भागवतम स्टार्ट कर दूंगा, दोनों लेकिन क्लास। भगवत गीता तो चलती रहेगी वो। जी प्रभु, अब प्रभु जी अभी आप इतने अच्छे से बताते हैं कि हम श्लोक भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाते, इसलिए हमको लगता है कि प्रभु जी रिपीट करवाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, मेरा नहीं, प्रभु का धन्यवाद है। मैं कुछ पता नहीं था ना, इतना सामर्थ्य दिया है, इतनी वाणी में शक्ति दी है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो धन्यवाद। समझ में कहाँ से है। और प्रभु जी आप लोग की वजह से, आपकी वजह से हमको जो है भगवान पता चले, नहीं तो हमको कहाँ पहले मालूम था। पहले तो भगवत गीता और रामायण इतना जोरों से सुनते देखते थे भगवत गीता प्रभु जी। हमारे यूपी में तो एक ने अपनी टीवी तोड़ दिया था पर रामायण नहीं आया तो यादव लोग तो मालूम नहीं प्रभु ने क्या कर दिया। अच्छा, धन्यवाद। तो रामायण देखने से कुछ नहीं होगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। टीवी तोड़ दिया मतलब उसको कुछ समझ में आया नहीं है। मुझे नहीं आया तो अगर बेटी रिया लेके सब बैठ जाते थे पूजा करते को आरती, तो नहीं आ रहा तो गुस्सा नहीं आएगा। अभी आप आते हैं, अभी अभी आप आपका नहीं आएंगे तो हम लोग उस दिन दूसरे गुरु जी को व्यवस्था करके जाते हैं। टीवी वाले कुछ जी गौतम प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक होमवर्क छूट गया था प्रभु जी, वो रावण ने लक्ष्मण को जो 3 ज्ञान दिए थे वो पूछने वाला अच्छा, हाँ, तो आपने तो बना लिया होगा, आप मत बताओ, मेरे को मालूम है। और किसी के बाद किसी ने किया है होमवर्क की रावण की 3 जो शिक्षाएं थी लक्ष्मण को, किसी को मालूम है? मालूम है। मुझे भी मालूम है प्रभु, पर मेरे को ऐसे नहीं बुक से नहीं मालूम है, कोई भगवत रामायण के थ्रू मालूम है। हम्म, किसी को ही नहीं मालूम। ठीक है, एक दिन का और टाइम देते हैं आप सबका, दोबारा जो है ना वर्किंग करिए, कल तक बताइए कि रावण ने क्या शिक्षा दी लक्ष्मण को। ठीक है, तो क्लास को आज क्लोज करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता माता जी का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एकादशी में ना महात्म्य जरूर करें। तो एक ड्यूटी दे देते हैं, या तो ललिता माता जी को, सोनिका माता जी को, आप मिल के जो है ना किसी न किसी को ये दायित्व दे दें, ये जिम्मेदारी दे दें कि वो महात्म्य बताएं जरूर। तो महात्म्य सुनना जरूरी है, अच्छा है। ठीक है, क्लास को क्लोज करते हैं हम आज की। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ले लेते हैं, कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। आनंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।